नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत कुमार, आप देख रहे हैं द लोकसभा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कोई बर्फ़ की चादर नहीं है, ये यमुना नदी है जो गंदगी के ऊपर एकदम परत चढ़ चुका है साफ झाग से। ये गंदगी इस तरह से बढ़ते जा रहा है जैसे जितनी बातें होती है समाचार पत्रों में कि करोड़ों रुपए खर्च कर दे रही है गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार काम कर रही है इस पर, नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके लिए, लेकिन सब धरा के धरा रह जाता है। ये देखने के बाद देख सकते हैं चारों तरफ गंदगी और प्लास्टिक के कचड़े से, मलबे से दबा हुआ है नदी। बता दें आपको, 1320 किलोमीटर में फैला हुआ यमुना नदी करीब 2% ही दिल्ली में रहती है, सिर्फ 22 किलोमीटर है, लेकिन उसके बावजूद गंदगी के मामले में 76% से भी ज़्यादा गंदगी सिर्फ दिल्ली में होती है। ये जानने की बात है और हक है दिल्ली की जनता को जानना कि आखिर सफाई क्यों नहीं हो पा रही है दिल्ली की। क्या केजरीवाल सरकार विफल है इसमें? क्या सरकार इसमें काम कर रही है बस ठगने का काम करे जनता को? हमारे साथ एक सर है, उनसे बात करेंगे, बताएंगे आखिर इसके पीछे की वजह क्या है सफाई ना होने का कारण। इन्होंने काफ़ी वजह बताई कि सफाई नहीं हो रही प्लास्टिक की वजह से, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं या सरकार ध्यान नहीं दे रही है। कौन नहीं ध्यान दे रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, इन सब की बात करेंगे सर के साथ। और सर के साथ बात करने से पहले बता दें सर, आपका नाम क्या हुआ? सुनील गुप्ता नाम है जी मेरा। सर, आपने देखा पीछे ये कोई बर्फ़ की चादर नहीं है जो घूमने की टूरिस्ट प्लेस हो, आपने दुर्गंध भी आपको सूंघने को मिल रहा होगा, बाकी हम भी परेशान नहीं इससे। सर, इसका हल क्या हो सकता है? इसका हल क्या है, पब्लिक के अंदर जागरूकता लाना भी है, और जो है सरकार को भी चाहिए, चाहे वो केजरीवाल सरकार हो चाहे अपनी मोदी सरकार हो, हमको इस बात से मतलब नहीं सरकार कौन सी चला रहा है, वो सरकार जो है इसको गंदगी को सफा करे। पहले जो है कुछ समय पहले श्री रविशंकर जी ने अभियान चलाया था, बहुत से एनजीओ ने अभियान चलाया था। अभियान चलाने के बावजूद भी कुछ समय के लिए होता है, दिखावे के लिए, टीवी पे आने के लिए कि सफाई अभियान स्टार्ट हो गया है, मगर उसके बावजूद भी सफाई नहीं होती। यहाँ पर सफाई का आलम यह है, देखिए पीछे से गंदगी आ रही है, कहीं नालों का पानी आ रहा है, कहीं फैक्ट्रियों का पानी आ रहा है, इसके अंदर क्या गंदगी हो रही है। और गंदगी का आलम यह है कि यहाँ खड़ा होना दूभर है। यहाँ शमशान घाट पे आप देखेंगे, पीछे निगमबोध घाट पे पीछे की तरफ जहाँ पर रिहाइश बनी हुई है, जो घाट बने हुए हैं, घाट के अब साथ में लोग गंदगी कर रहे हैं, साबुन का पानी डाल रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, सब्जी पूरी रसोई का सारा गंदगी उसके अंदर डाल रहे हैं। लोगों को मना करने वाले लोग लड़ने के लिए तैयार। चाहिए कम से कम जो घाट के साथ में रिहाइश है, रिहाइश को खत्म करे या बंदिश करे, लोगों को बंदिश करें। सर, जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने पिछले 7 सालों से वादा करते आ रही है कि हम यमुना को साफ करेंगे, हम आपके साथ डुबकी लगाएंगे, पूरी दिल्ली की जनता यमुना में साफ पानी होगा और नहाने का काम करेगी, बाकी हर तरह से सुख सुविधाएं दी जाएगी नदी में जो कुछ होता है, लेकिन इसके पीछे की वजह सिर्फ चुनावी मुद्दे बन के तो नहीं रह जा रहे सर? बिल्कुल चुनावी मुद्दे बन के रहते हैं। ये सुनने में आया था कि यहाँ पर जो है बोटें चलेंगी, चाहे वो कौन सी सरकार बोटें चलाएंगी। यहाँ बोट चली क्या? आपके सामने देखिए, कोई एक बोट भी है, कोई स्टीम बोट भी है। यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता आदमी, उसके अंदर घूमने क्या जाएगा, क्या बोट के अंदर जाएगा? तो ये हालत है। सरकार जो है कहने के लिए अलग है, कथनी और करनी में 36 का आंकड़ा है जिनका। कोई जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते, और करते हैं तो आप देख लीजिए कहाँ पर है, ये क्या काम हुआ है यहाँ पर। सर, कहीं ना कहीं सरकार के पीछे की वजह केंद्र सरकार थोप देती कि दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही। दिल्ली सरकार बोलती कि हम पैसे आवंटित कर रखें। सर, 2021 से 22 के सेशन में मैंने आपको बता दें, बजट के रूप में दिल्ली सरकार ने 2074 करोड़ रुपये पास किए थे कि हम यमुना को साफ करने में लगाएंगे, लेकिन सर ये लगता है कि 1000 करोड़ रुपये के चक्कर में भी सरकार इस पर काम नहीं कर चुकी अब तक, क्योंकि अब गंदगी बिल्कुल उतना ही है, उससे ज़्यादा हो चुका है। तो क्या सरकार बीच में जो अधिकारी और सरकार के बीच या केंद्र सरकार के बीच यमुना का मसला फंसते हुए रह जाता है? ये फंसता ही रह जाता है, ये कोई करके राजी नहीं है। ये पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। अब हमको ये थोप दें कि मोदी सरकार ने नहीं किया, ये काम किसका है? हमको इस बात से मतलब नहीं है, सरकार किसकी है उसका काम है। अगर ये डिपार्टमेंट जो है केजरीवाल सरकार का आता है, केजरीवाल सरकार को करना चाहिए, और क्यों नहीं कर रही है ये समझ में नहीं आता। पैसा आता है या नहीं आता, आता है तो कहाँ जाता है, और लगा है तो कहाँ लगा है वो दिखाएं। बिल्कुल। हाँ सर, पैसा आ रहा है, लग भी नहीं रहा है, या क्या नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक जवाबदेही हमारी भी बनती है। साफ़ सफाई कराना, दिल्ली में मात्र सर 22 किलोमीटर में है यमुना नदी, लेकिन उसके बावजूद भी साफ़ सफाई का कारण सरकार दोष देती है कि वो काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार हमसे पैसा नहीं ले रही है, या आम आदमी पार्टी काम कर रही है तो कहती है हम कर रहे हैं काम, लेकिन हो नहीं पा रहे। लेकिन ये कब तक ऐसे चुनावी मुद्दे और बातों में उलझा कर रखने का काम हमेशा से होते आ रहा है कि आगे कुछ देखने को ये वाकई बातों में उलझाने का काम होता आ रहा है। आप खुद देख रहे हैं, ये पूरा जल जो है, यमुना मैया का जल जो है विषैला होता जा रहा है। उसके लिए क्या कार्य किया गया है? आज तक का कार्य कुछ किया होगा, उसका कोई पेपर्स के अंदर होगा, ये प्रत्यक्ष अंदर कुछ है? बताइए। सिर्फ ये चुनावी मुद्दा ही है, और उसके बावजूद इसको जो धार्मिक स्थल हैं, इनको जो है चुनाव से बिल्कुल अलग रखना चाहिए, वो चाहे कोई सी सरकार आए।
ये भी धार्मिक स्थल, धार्मिक रूप में एक हिंदुओं के यमुना नदी को काफ़ी पवित्र माना जाता है, जो कि यमुनोत्री से निकलती है और ये प्रयागराज में जाकर मिलती है। लेकिन इसे धार्मिक आहत भी तो हो रहा है, लोग इसे ध्यान नहीं दे रहे। क्या एक धार्मिक कारण भी है इस गंदगी होने का सर? ये धार्मिक कारण तो है ही, क्यों लोगों को जागरूकता नहीं की हुई। ये जितने के पंडित वगैरह हैं, सरकार को चाहिए एक ऐसा एजेंडा या ऐसा कोई कानून पास कर दें कि जमुना के अंदर सिर्फ वही चीज़ जाइए जमुना के लायक होगी, बाकी चीज़ इनमें गाड़ दें। वो जो पूजा के सामान होता है या खाद को फूल वगैरह होते हैं, ये उसमें डाल दें, पेड़ पौधों में डाल दें, खाद बन जाए। पब्लिक को जागरूक करें और यहाँ पर बंदिश लगाएं कि यहाँ पर कोई चीज़ नहीं डालेगा। सरकार जो सारा काम सरकार ही नहीं करेगी, पब्लिक भी करेगी। पब्लिक थोड़ा जागरूक होगी तो सरकार इसके लिए कुछ ना कुछ करेगी, मगर सरकार कुछ करती नहीं और सरकार कुछ करती है तो पब्लिक मानती नहीं। दोनों ही बातें हैं। पब्लिक सामान डालने में आप देखिए, ऊपर से लोगों ने, आपने देखा ही होगा, ऊपर से लोग जो है पूरी पॉलीथीन की थैली अंदर डाल रहे हैं। वो ये हाँ पूरे डाल रहे हैं। लोगों को 10 रुपये देते हैं, बच्चों को नीचे डाल दो, वो नीचे डाल देते हैं। अब गंदगी का क्या आलम है। लोग कहते हैं यमुना जल के अंदर ये भी अमृत है। अब अमृत को आप हाथ धो सकते हैं इसके अंदर? क्या नहाने की बात तो बहुत दूर सी है, आप जा भी नहीं सकते इसके अंदर। ये हालत हो रही है। तो आपने देखा किस तरह से केजरीवाल सरकार की नाकामी है। ये दिल्ली सरकार की पूरी तरह से नाकामी है। जिस तरह से चुनावी मुद्दे पिछले 7 सालों से वादे करते आ रही है कि जिस दिल्ली की जनता के साथ हम स्नान करने जाएंगे, हम डुबकी लगाएंगे दिल्ली में, सरकार बिल्कुल विफल नजर आती है। कुछ करने से बस कहने की बात नहीं है, करना भी पड़ता है उसके लिए। और दिल्ली सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि क्या यमुना साफ हुआ है या नहीं हुआ, या क्या 2000 करोड़ रुपये लगे भी हैं दिल्ली यमुना में या नहीं लगे हैं, क्या पॉल्यूशन खत्म होगा यमुना में या नहीं होगा। क्या दिल्ली की जनता जवाब सरकार से लेना पड़ेगा और दिल्ली की जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। क्या प्लास्टिक का इस्तेमाल करना गलत है या नहीं। मैंने अभी देखा कि लोग ऊपर से, पुल के ऊपर से प्लास्टिक सहित इसमें फेंक दे रहे गंदगी। ये पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि प्लास्टिक कितना हानिकारक है नदी के लिए और हम लोग के लिए भी। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।